Hello everyone. In previous class, we were discussing on fourth chapter of BST Business Services, in which we have covered meaning, five I's, and also goods and difference between goods and services. In today's class, we will discuss on next point types of services. Types of service in the sense, in simple way कि जो सर्विसेज है उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर इसने डिवाइड कर रखा फर्दर 3 पार्ट्स में: बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज. जो एक बिजनेस के लिए यूजफुल होगी वो हमारी क्या है, बिजनेस सर्विसेज. जो एक सोसाइटी के लिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो सोशल सर्विसेज होगी. जो मेरी बिजनेस सपोर्ट के लिए बिजनेस सर्विसेज, देन पर्सनल यूज के लिए हमने बोला अभी कि जो मेरे पर्सनल सपोर्ट में रहेगी वो मेरी पर्सनल सर्विसेज. जो सोसाइटी को बेनिफिट देगी वो मेरी सोशल सर्विसेज. यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग बीएसटी पढ़ के चल रहे हैं, बिजनेस स्टडी कंसिडर करके चल रहे हैं, तो हम जो डीपली डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा बिजनेस सर्विसेज. अदर सर्विसेज है हमारे, बट हमारे को जो ब्रीफली डिस्कस करना है वो किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, बिजनेस सर्विसेज में. जिसमें हमने देखा था ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस. जो पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस के लिए यूजफुल है तो वही मैंने क्या बोला, हमारी बिजनेस सर्विसेज. थ्योरी देखेंगे. व्हेन स्पीकिंग ऑफ सर्विस सेक्टर, सर्विसेज कैन बी क्लासिफाइड 3 कैटेगरीज. एक बिजनेस जो बिजनेस पर्पस में यूज होगी, सोशल जो सोसाइटी के लिए यूज होगी, और पर्सनल जो किसी के पर्सनल बेनिफिट में यूज हो सकती है. बिजनेस सर्विसेज देखेंगे. दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, जो केवल पर्टिकुलर बिजनेस के लिए यूज होगी फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज. जैसे हमारा बैंकिंग हो, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस या फिर कम्युनिकेशन सर्विसेज. तो पर्टिकुलरली बिजनेस के लिए तो मैंने इसको क्या बोला, बिजनेस सर्विसेज. नेक्स्ट इससे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो हमारे तो सोशल सर्विसेज, जो पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए वर्क करेगी, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करेंगे. तो सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विस दो सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलंटरली इन परस्यूट ऑफ द सर्टेन सोशल गोल. सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वॉलंटरली, वो मेरा क्या है, सोशल सर्विसेज. दिस सोशल गोल्स में भी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये क्या है, किस लिए होता है, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो किसका, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. टू प्रोवाइड एजुकेशन, लाइक एजुकेशन सर्विसेज देना चिल्ड्रंस को, हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना, हाइजीन कंडीशन प्रोवाइड करना स्लम एरियाज में. ये सब क्या सोसाइटी के लिए हो रहा है, तो मैंने बोल दिया इसको सोशल सर्विसेज. These services are usually provided voluntarily but some consideration to cover their cost. हालांकि वॉलंटरी होता है बट कहीं ना कहीं वो अपने कॉस्ट भी मैटर करके चलते हैं, कंसिडर करके चलते हैं. एग्जांपल जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ से ऐड है, नॉट एनजीओ से या फिर गवर्नमेंट एजेंसी से वर्क करते हैं. कहीं ना कहीं वो सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वर्क कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने कॉस्ट भी कवर करके चलते हैं, कहीं ना कहीं से मनी का यूज करते हैं, मतलब एक अरेंजमेंट करते हैं. अब जो मेरे पर्सनल यूज में होगी वो मेरी क्या है, पर्सनल सर्विसेज. दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंट बाय डिफरेंट कंज्यूमर. जो डिफरेंट कंज्यूमर यूज करेंगे वो हो गई. कैन नॉट बी कंसिस्ट इन नेचर. कंसिस्ट नेचर क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा. दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर. सर्विस प्रोवाइडर डिपेंड करता है कि वो कैसी क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा सर्विस प्रोवाइडर, और कस्टमर की डिमांड क्या है ये भी मैटर करेगा. दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेज. कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंस है, उसकी क्या डिमांड है, ये भी मैटर कर रहा है हमारा. एग्जाम्पल टूरिज्म, यहाँ पर टूरिज्म में वो फैसिलिटी दे रहे हैं तो हो सकता है कई बार बेटर दे रहे, कई बार बेटर नहीं दे पा रहे. कस्टमर्स क्या थिंकिंग लेके चला था, या फिर रिक्रिएशन सर्विसेज, रेस्टोरेंट, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करेंगे. इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस वर्ल्ड, हमारा किस पे कंसिडर करना है, ओनली बिजनेस पर, बिजनेस वर्ल्ड पर. वी आर लिमिटेड आवर फर्दर डिस्कशन ऑन टू फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द सर्विस सेक्टर, बिजनेस सर्विसेज. इट मींस हमारा ओनली एंड ओनली किस पे फोकस करना, हमारा बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है बिजनेस सर्विसेज. बिजनेस सर्विसेज क्या है, टूडेज वर्ल्ड इज ऑफ टफ कंपटीशन. हर जगह क्या है, टफ कंपटीशन है. वेयर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल. ठीक है, जो बेटर में वर्क करेंगे वही यहाँ पे रूल करेगा, यहाँ पे वर्किंग कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा. देयर इज नो रूम फॉर नॉन परफॉर्मेंस.
कोई वर्किंग नहीं करता तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। एंड हेंस कंपनीज टेंड टू स्टिक टू व्हाट दे कैन डू बेस्ट। सब अपना बेस्ट करने में लगी है इन ऑर्डर टू कॉम्पिटिटिव। कंपटीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइज आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज। इसी रीजन से, कंपटीशन के रीजन से ही जो हमारे बिजनेसेस है वो किस पे डिपेंड हो गए, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। अगर हमारी सर्विसेज बेस्ट है तो हमारा बिजनेस भी बेस्ट होगा। बिजनेस एंटरप्राइजेज लुक टुवर्ड बैंक्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। हर चीज के लिए मनी चाहिए तो वो बिजनेस किस पे डिपेंड हो गए, बैंक्स पर। और बैंक्स भी किसका पार्ट है, हमारा सर्विसेज का। इंश्योरेंस सेफ्टी के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। प्लांट मशीनरी गुड्स जिससे इंश्योर्ड है। ट्रांसपोर्टेशन, मेरा जो गुड्स है वो टाइमली अवेलेबल हो। रॉ मेटेरियल, फिनिश्ड गुड्स हो, या टेलीकॉम या जिस पोस्टल सर्विसेज है, ये मैं जिससे हमारे जो भी सप्लायर कस्टमर उनके टच में रहूं। ये सब क्या है, मेरी बिजनेस सर्विसेज है। मैं क्यों इनका यूज करके चल रहा हूँ, जिससे मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक कंपटीशन ले पाऊं और लीड कर पाऊं। अगर इन सर्विसेज को मैं बेस्ट यूज कर पा रहा हूँ तो मैं कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेरे को क्या इनकी नीड रहेगी। टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड टाइम हैज अनशेयर्ड इन ए रैपिड चेंज इन द सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पर हमने चेंजेस की बात करें, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। इंडिया हैज बीन गेनिंग ए हाईली कॉम्पिटिटिव एज। इसी के रीजन से हमारा क्या कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। कंट्री व्हेन इट कम टू प्रोवाइडिंग सर्विस टू डेवलप द वर्ल्ड। ग्लोबलाइज थिंग्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। बट इस मॉडर्न टाइम में, कंपटीशन के टाइम में, हम कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज करें हमारे रिसोर्सेज का, कैसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेके आए हमारे बिजनेस के लिए। इसलिए बिजनेस सर्विसेज की डिटेल्स हमारे लिए क्या है, कंपल्सरी रीड करनी चाहिए। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, हमारी फर्स्ट सर्विसेज आ गई, वो है हमारी बैंकिंग। बैंकिंग, उससे पहले एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। हमारे टू थिंग्स चलती है, एक होता है बैंकिंग, एक होता है नॉन बैंकिंग, जिसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कॉर्पोरेशन। ठीक है, दोनों सेम वर्क करती है। ये क्या है, फंड प्रोवाइड करवाती है। हम जनरली हमारे को इसी पर्पज से हम लोग करते हैं। बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो बैंक हमारे को क्या करती है, सबसे पहले तो हमारी जो भी मनी है उसको सेफ्टी प्रोवाइड करती है। 10 लाख मेरे को 5 करोड़ का किसी को पेमेंट करना है, अगर मैं कैश डिलीवर करता हूँ या कैश सेंड करता हूँ तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि जो भी जिसके रूट के थ्रू मैं भेजूंगा तो मेरे को हमेशा टेंशन रहेगी को मेरा जो भी मनी वो स्टॉल नहीं हो जाए। इस केस अगर मेरा बैंकिंग है तो मैं सीधे सीधे चेक ट्रांसफर कर दूंगा, तो वो क्या ऑन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर मेरे को किसी से पेमेंट मंगाना है तो वहां भी मेरे को प्रॉब्लम रहेगी। या फिर मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है तो लोन भी मैं इससे ले सकता हूँ। तो इस सभी रीजन से मेरे को बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की नीड रहेगी। बैंक सीधे सीधे जिनका बैंक का लाइसेंस है वो बैंक से, जिनका बैंक का लाइसेंस नहीं है फिर भी वो फाइनेंस में डील करते हैं, उनको हमने बोला एनबीएफसी या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अब बैंकिंग एक्चुअल में वर्किंग कैसे करती है वो सिस्टम हम लोग कंसिडर करेंगे। सिंपली बैंक्स क्या करेंगे, एक जनरल पब्लिक से सेविंग्स से अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हो सकते हैं, वहां से सेविंग्स प्रमोट करेंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, उस पोर्टफोलियो को कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, इंडस्ट्रीज में या फिर बिजनेसेस में। इट मीन्स एक बैंक क्या है, मेरे को मेरी मनी की सेफ्टी भी देगा, हम भी उसके लिए कस्टमर है, जनरल पब्लिक का पार्ट होते हैं, मेरी ये मनी को सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। और जब मेरे को नीड रहेगी अमाउंट की तो वो मेरे को क्या है एज ए लोन भी अमाउंट दे सकता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ए इंडस्ट्री। ठीक है, एंड इंडस्ट्री इस केसेस में मेरे को क्या है हर तरीके से सपोर्ट देगा, जैसे मेरे को विड्रॉल करना हो या कैश डिपॉजिट करना हो, लोन लेना हो या सेफ्टी प्रोवाइड करनी हो, तो इस तरह से बैंक क्या मेरे लिए यूजफुल रहेगा। थ्योरी में आते हैं, बैंकिंग थ्योरी कंसिडर करेंगे। कॉमर्शियल बैंक्स, जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक्स है आर एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू कंज्यूमर। हमारे कोई भी कस्टमर है उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट देते। ए बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन विच ट्रांजैक्ट विद द बिजनेस ऑफ बैंकिंग विच मीन्स एक्सेप्टिंग। अब एक्चुअल में बैंकिंग का वर्क क्या है,
एक्सेप्ट करना, जैसे हमारे चेक्स हो, मनी हो, फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग, मनी लैंड करना और इन्वेस्ट करना, डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, जो पब्लिक से पैसा आएगा, रिपेबल ऑफ डिमांड ऑफ और अदरवाइज, एंड विड्रॉल ऑफ बाय चेक ड्रॉल और अदरवाइज। जो मैंने अभी एग्जांपल्स बताया वही क्लेरिफिकेशन है। जनरल पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करेगा, चेक की फैसिलिटी देगा, चेक विड्रॉल कर सकते हैं हम, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर वो फर्दर मनी को इन्वेस्टमेंट करके चलेगा। इस तरह से एक फाइनेंशियल जो सपोर्ट है इंडस्ट्री का या फिर हमारी इकोनॉमी का, उसको ये प्रोवाइड करता है। इन सिंपल टर्म, ए बैंक एक्सेप्ट मनी ऑन डिपॉजिट्स, यहाँ पर वो मनी एक्सेप्ट करेगा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा। रीपेबल ऑन डिमांड, जब उसको जिसने डिपॉजिट कराया है उसको डिमांड रहेगी तब उसको मनी प्रोवाइड करा देगा। आल्सो अर्न ए मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी, और कई बार केसेस में ये होता है कि वो इंटरेस्ट के थ्रू मनी जनरेट करता है या प्रॉफिट जनरेट करेगा। ए बैंक स्टिमुलेटली इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी, ये सीधे सीधे किस में डील कर रहा है, मनी में डील कर रहा है। इट मोबिलाइज द सेविंग ऑफ पीपल मेक्स फंड अवेलेबल ऑफ द बिजनेस फाइनेंस देयर कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सीधे सीधे मैंने बोला था जनरल पब्लिक की जो सेविंग्स है उसको एक्सेप्ट करता है, और ये जो फंड बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा, उस को किसके लिए यूज करेगा, हमारे बिजनेस फाइनेंसिंग के लिए, जैसे उनकी कैपिटल यूज हो या कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। अल्टीमेटली एक बिजनेस को क्या है, फाइनेंस फंड प्रोवाइड कराएगा, फंड प्रोवाइड करेगा तो बिजनेस के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। जिनसे मनी जनरेट किया है, रेज किया है, उनको भी इंटरेस्ट पे करेगा। यहाँ पर हमारे बिजनेसमैन से इंटरेस्ट लेगा और जो जिनसे सेविंग्स ली है उनको रिटर्न कर देगा। इस तरह से एज ए मीडिएटर वर्क करेगा। इट आल्सो डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस, प्राइस दैट इज इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन। ये सारे टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएंगे उसमें कवर करने वाले, कि जो भी हमारे बिल्स वगैरह उसको डिस्काउंटिंग कराना, ये सारी थिंग्स इसमें कवर होने वाली है। ये सीधे से बैंकिंग का मीन हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हमारे टाइप्स ऑफ बैंक्स, कि इंडिया में या फिर जहां भी हम लोग वर्किंग करेंगे बैंक से कितने टाइप से हो सकते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कॉमर्शियल बैंक, जो डे टू डे एक्टिविटी में जो सीधे जनरल पब्लिक से डील करने वाले बैंक है, वो बैंक ही मेरे क्या है, कॉमर्शियल बैंक। हमारे नियर अबाउट जितने भी बैंक हम लोग कंसिडर करते हैं वही सारे हमारे क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हम लोग डिस्कस करते हैं, कॉपरेशन के लिए जो हमारे बैंक बने हैं वही मेरे क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक, जस्ट लाइक अगर मैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाऊंगा, किसी स्पेशल पर्पस के लिए बने, वो सारे बैंक क्या है मेरे, स्पेशलाइज्ड बैंक, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बने वो स्पेशलाइज्ड बैंक। सेंट्रल बैंक, जो हमारी इंडिया का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो किसी भी कंट्री की सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगा। जो ये थ्री टाइप्स ऑफ बैंक्स है इनको कंट्रोल करेगा वही मेरा क्या है, सेंट्रल बैंक। और हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं। द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेरिड, द नीड्स डाइवर्स, द मेथड डिफरेंट, दस वी नीड डिस्टिंक्टिव काइंड्स ऑफ बैंक्स कैटेगराइज, ये हो गया। फर्स्ट हम लोग सीधे सीधे आते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक पे, कि हमारा कॉमर्शियल बैंक क्या है। जो सिंपल हम लोग जिस बैंक्स की के बारे में हम लोग पढ़ते आए वही हमारा क्या है, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी, जो सीधे सीधे किस में डील करता है, मनी में। दिस आर गवर्न बाय द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एंड अकॉर्डिंग टू बैंकिंग मीन्स, इसका मीन क्या हो गया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और मनी ऑफ मनी, जनरल पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करेगा फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया था बैंक हमारा क्या करता है, जनरल पब्लिक से मनी जनरेट करेगा, जनरल पब्लिक से मनी जनरेट कर रेज करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कहाँ इन्वेस्ट कर देगा, उनको किसी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर देगा। इस तरह से वर्किंग करने वाला है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसके भी टू टाइप्स हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। जहां पर गवर्नमेंट का इंटरफेयर है, गवर्नमेंट की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, वो हमारे क्या हो गए, पब्लिक सेक्टर। जहां गवर्नमेंट की नहीं है वो क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर आर बैंक दोस आर इन विच गवर्नमेंट हैज मेजर स्टेक, स्टेक इन द सेंस यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करके चल रहा है, जहाँ गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग है,
वो हमारे क्या उनसे हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन दे यूज नीड टू एम्फेसिस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव, ये जनरली फोकस किस पे चलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे एंड देयर प्रॉफिटेबिलिटी, और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जब भी बात करके चलेंगे, ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट प्रोमोटर्स, यहाँ पर टोटली प्राइवेट पर्सन रहेंगे। दे आर फ्री टू ऑपरेट एज पर मार्केट फोर्सेज, जैसा उनको नीड रहेगी, जैसी उनकी कंडीशंस है, उस अकॉर्डिंग वो लोग डील करेंगे। दे आर ए नंबर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो नंबर्स है जैसे एसबीआई, पीएनबी, आईओबी, ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जांपल्स है। और प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स के हम लोग एग्जांपल्स ले, एचडीएफसी, आईसीसी, कोटक महिंद्रा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ये सारे क्या है प्राइवेटली है। तो जहां पब्लिक सेक्टर पब्लिक कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो जहां पर गवर्नमेंट की मेजर स्टेक होल्डिंग है और गवर्नमेंट कंट्रोल करने वाली है। प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो प्राइवेट जो प्रमोटर्स है, प्राइवेट पर्सन है, उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा और पर्टिकुलरली वो इसको कंट्रोल करने वाले हैं जो उनकी मार्केट कंडीशन अकॉर्डिंग। तो ये हमारे जो रेगुलर बेसिस पे आसपास हमारे जो बैंक्स देखते हैं वो कौन से हमारे कॉमर्शियल बैंक। अब सेकंड नंबर पे हम लोग डील करने वाले कोऑपरेटिव बैंक, जो कॉपरेशन पर्पज से बने हैं, किसी सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए बने हैं, वो क्या है मेरे कोऑपरेटिव बैंक्स। थ्योरी में देखिए, आर गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग था कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। मीन एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग ऑन हीप क्रेडिट टू द इट्स मेंबर, ये अल्टीमेटली कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने के लिए बने हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, ये रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। अल्टीमेटली जो कोऑपरेटिव बैंक है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर जो रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या फिर फार्मर्स है, उनके सपोर्ट के लिए आरबीआई के थ्रू या गवर्नमेंट के थ्रू जो बैंक्स हमने बनाए हैं, ये क्या है हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। अल्टीमेटली इनको सपोर्ट इन कॉमर्शियल बैंक्स के थ्रू ही मिलना है, इनके पास जो फंड्स आएगा। लेकिन फिर भी हमारा बेसिक पर्पस क्या है यहाँ पर, रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रूरल एरियाज या एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी पर्सन है उन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनेंगे। फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हो सकते हैं हमारे इसमें, जो फॉरेन एक्सचेंज डील करेंगे, किसी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बना है, कोई डेवलपमेंट पर्पज से बना है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पज से के लिए बना है। ठीक है, रिलेटेड टू दिस यूनिक एक्टिविटी, ये अपना एक यूनिक एक्टिविटी लेके चलेंगे, कुछ यूनिक वर्क करके चलेंगे। दिस बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू इंडस्ट्रीज हैवी टर्नकी प्रोजेक्ट्स और फॉरेन ट्रेड, ये जनरली क्या है कि स्पेशल पर्पस के लिए बने, तो ये क्या है स्पेशल इन्वेस्टमेंट भी लेके चलेंगे, हैवी इन्वेस्टमेंट भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गया स्पेशलाइज्ड बैंक। लास्ट हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक, जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को या बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, वही क्या होगा सेंट्रल बैंक। एज पर इंडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो आरबीआई हमारा क्या है सेंट्रल बैंक है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, ये सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगा एक्टिविटी ऑल कॉमर्शियल बैंक्स दैट कंट्री, जिस कंट्री में बिलोंग करते हैं उस कंट्री के कॉमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटी को क्या करेगा कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। आल्सो एक्ट एज गवर्नमेंट बैंकर, ये सीधे सीधे हम क्या बोल सकते हैं गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट का बैंकर है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स करेंसी, ये करेंसी को भी कोऑर्डिनेट करेगा, कंट्रोल करेगा, हमारे करेंसी को भी कंट्रोल कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, साथ में एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको भी कंट्रोल करेगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमारा क्या है सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। तो ये हमारे क्या है टाइप्स ऑफ बैंक से कवर हुए हैं, जिसमें हमने कॉमर्शियल बैंक देखा था, जो हमारे आसपास की रनिंग में बैंक है वो हमारे सारे क्या है कॉमर्शियल बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक जो रूरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रूरल बेस्ड पर्सन है, उनको लोन प्रोवाइड कराएगा। स्पेशलाइज जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बने, और जो सेंट्रल बैंक है जो किसी भी सेंट्रल पॉलिसी को कंट्रोल करेगा, बैंकिंग रेगुलेशंस को, बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करेगा या कंट्रोल करेगा, वो मेरा क्या है सेंट्रल बैंक। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ बैंक से कवर हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारे फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। अब एक कॉमर्शियल बैंक की, एक बैंक की वर्किंग क्या होगी उसका हम एक सीधे एग्जांपल समझ लेते हैं। कि मैंने बोला एक जो बैंक होगा उसका सिंपल सा वर्क क्या है,
ये बैंक है हमारा, ये क्या है, जनरल पब्लिक से इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करेगा। कोई हो सकता है 1000 देके जाए, कोई 5000, इस तरह से जो जनरल पब्लिक से उसे मनी एक्सेप्ट करेगा। उसके पास क्या एक बल्क बन जाएगा, पोर्टफोलियो बन जाएगा। इस पोर्टफोलियो को वो कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है, हमारी इंडस्ट्रीज में, हमारे बिजनेसेस में। तो इस तरह से ये क्या है, देखा जाए तो जनरल पब्लिक से क्या है, एक एक्सेप्टेंस लेके चल रहा है, डिपॉजिट्स लेके चल रहा है। फिर इन डिपॉजिट्स को क्या है फर्दर कहाँ कर रहा है, जो भी इंडस्ट्रीज है उनको लैंड करके चल रहा है। जैसे इन लोगों को जरूरत पड़ नीड रही तो इनको भी लैंड करेगा, और अदर्स इंडस्ट्री को भी लैंडिंग करके चलेगा, लैंड करके चलेगा। उसके अलावा हम लोग देखेंगे चेक फैसिलिटी। अगर इन पर्सन को या फिर इन पर्सन को कभी भी फंड ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट रही तो एक चेक फैसिलिटी देगा, जहां पर आपको विदाउट कैश विड्रॉल किए आप लोग किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो चेक फैसिलिटी है। रेमिटेंस ऑफ फंड, अगर इन पर्सन को मनी की नीड है तो मनी कैश में चाहिए, तो वो क्या है मेरा रेमिटेंस ऑफ फंड, को फंड प्रोवाइड कराना। लास्ट बोलेंगे हम अलाइड एक्टिविटीज, अलाइड सर्विसेज, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगा, वो एक एक पॉइंट हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये ही जो वर्किंग देख के चल रहे हैं, ये वर्किंग ही मेरी क्या है, उसके फंक्शंस है। थ्योरी में देखते हैं हम लोग, बैंक्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सम ऑफ देम आर द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन। कुछ एक उसके बेसिक हो सकते हैं, प्राइमरी फंक्शन हो सकते हैं, अदर एजेंसी और जनरल यूटिलिटी, और कुछ एक उसके अदर जनरल यूटिलिटी के फंक्शन से हो सकते हैं। द इंपॉर्टेंट फंक्शन आर ब्रीफली डिस्कस, हम इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, मतलब जनरल पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करेगा। डिपॉजिट आर द बेसिक ऑफ लोन ऑपरेशन सिंस बैंक आर बोथ बोरोवर एंड लैंडर। अभी एग्जांपल में देखा था मैंने कि बोरोवर भी है लैंडर भी है, यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस लेके चल रहा है। एज बोरोवर दे पे इंटरेस्ट, जहां अगर बोरोवर है तो जिस जनरल पब्लिक से मनी लिया है तो उसको क्या वो इंटरेस्ट पेमेंट करके चलेगा। और एज ए लैंडर बात करें तो दे ग्रांट लोन्स एंड गेट इंटरेस्ट, और वो लोन प्रोवाइड करेगा जनरल पब्लिक, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड के साथ क्या उसके बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट। अगर वो जनरल पब्लिक से पैसा लेके चल रहा है तो वहां पर एक्सेप्टेंस लेता है और उनको बदले में क्या देता है, इंटरेस्ट। और जहां इन्वेस्टमेंट करके चला है तो वहां वो क्या है, एक लैंडर है और बदले में क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। दिस डिपॉजिट्स आर जनरली टेकन थ्रू करेंसी अकाउंट्स। अब ये जो हम लोग ये मनी लेके चले जनरल पब्लिक से कहाँ से आ सकती है, वो कि करंट अकाउंट के थ्रू आ सकती है, सेविंग अकाउंट्स के थ्रू आ सकती है, और फिक्स डिपॉजिट्स भी हमारे हो सकती है। अल्टीमेटली वहां से हमारे को मनी जनरेट होगी, रेज होगी। करंट अकाउंट जो जनरली किसका होगा, हमारे बिजनेसमैन का। डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस एज एन टाइम विदाउट पीरियड नोटिस। जनरली क्या होता है, जो करंट अकाउंट होल्डर होता है वो कभी भी विड्रॉल कर सकता है बिना किसी नोटिस के, बट जो भी फिक्स डिपॉजिट्स है उसमें टाइम पीरियड फिक्स होता है। जहां टाइम पीरियड फिक्स होता है तो वहां पर बैंक्स को सेफ्टी रहती है कि इस मनी को हम इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स कर सकते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास किसी बैंक की 5 लाख की एफडी है, उस केसेस में मैंने तो 5 साल की एफडी करा दी, बट बैंक क्या सिक्योर्ड हो गया कि मैं 5 लाख रुपीज से बिना नोटिस के कवर नहीं कर सकता, विड्रॉल नहीं कर सकता। जब भी निकालूंगा नोटिस देना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या है, 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 लाख रुपीज और 5 ईयर्स के लिए, इट मीन्स ये 5 ईयर्स तक इसको यूटिलाइज कर सकता है बैंक। 5 ईयर्स के बाद मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्या बोला कि जो डिपॉजिट्स वगैरह होंगे वो क्या है, जनरली बिना नोटिस के निकालेंगे नहीं, बट करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता, जब बिना नोटिस के वो लोग निकाल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स आर फॉर इंकरेज सेविंग बाय इंडिविजुअल्स। सेविंग अकाउंट्स के थ्रू सेविंग्स भी प्रमोट होती है जनरल पब्लिक की। बैंक्स पे इंटरेस्ट रेट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन द डिपॉजिट्स। यहाँ पे मैंने बोला था अगर सेविंग्स लेके आए हम लोग तो उस पे डिपॉजिट्स पे हमारे को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अगर withdrawal from this account has some restrictions in relation to the amount as well as number of time in given period। यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि आप मंथली इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इतना अमाउंट निकाल सकते हो, बट करंट अकाउंट में ऐसा कोई नहीं है, जितनी आपको नीड हो उतना पैसा आप लोग निकाल सकते हो। फिक्स्ड अकाउंट्स आर द टाइम ऑफ डिपॉजिट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मैंने बोला जो एफडी है उसमें क्या है, टाइम पीरियड एक्सेस है और आराम से उस पर इंटरेस्ट भी हाई है, और बट कंपेयर टू सेविंग अकाउंट ए प्रीमेच्योर विड्रॉल इज प्रीमिसिबल विद द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बीइंग फॉरफिटेड। अगर मैं अपनी एफडी टाइम पीरियड से पहले विड्रॉल कर लेता हूँ उस केसेस में मेरे को नोटिस तो देना है और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर 3 तरह का अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट,
सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट। ये जनरली फिक्स डिपॉजिट क्या था, लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी हायर रहती है। या मैं ये पैसा और ये पैसा सेविंग अकाउंट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इसके कंपेयर कम होती है, बट ये कुछ ही रिस्ट्रिक्शन का विड्रॉल कर सकते हैं। यही पैसा जनरली कहाँ यूज होता है, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में मनी रहती तो है, बट विदाउट प्रियर नोटिस मैं इसको जितनी मेरे को नीड रहेगी उतना मैं विड्रॉल कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरी रिस्ट्रिक्शन रहने वाले हैं। तो अल्टीमेटली जो हम लोग मनी यूज करने वाले हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, वो कौन सी मनी रहेगी, सेविंग अकाउंट्स वाली। एंड तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या कवर किया हमारा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो सेविंग, करंट या फिर फिक्स डिपॉजिट से कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट, लैंडिंग ऑफ फंड, जो मनी मेरे पास आई है वो लैंड करके चलूंगा। सेकंड मेजर एक्टिविटी कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड एडवांटेज आउट ऑफ द मनी रिसीव्ड थ्रू डिपॉजिट। जो डिपॉजिट से या सेविंग अकाउंट से मनी आई है उनको एज ए लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, एडवांसेज दे दूंगा। दिस एडवांस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट इन द सेंस कि मेरी लिमिट थी, मैंने मेरी लिमिट से एक्सेस चेक काट दी है, तो हो सकता है चेक बाउंस हो जाए। बट अगर मेरी रेपुटेशन अच्छी है, मैंने एक फैसिलिटी दे दी ओवरड्राफ्ट की या कैश क्रेडिट की, तो वहां पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक मैं अपने चेक भी काट सकता हूँ। इट मीन्स वो बैंक वाले अगर आपके अकाउंट में मनी है भी नहीं तो भी वो पेमेंट कर देंगे। तो वो मनी भी कहाँ से आएगी, इनके थ्रू अरेंज होगी। और डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स, कई बार हो सकता है कि मैं किसी ट्रेडर से मैंने किसी ट्रेडर को सिंपली एक सेल किया। डिस्काउंटिंग को बिल, ट्रेड बिल समझना कि यहाँ पर मैं हूँ मैं यहाँ पर सेलर हूँ, ठीक है। एक कोई परचेजर मेरे पास आया और उसने बोला कि मेरे को अभी गुड्स की नीड है, आप मेरे को 5 लाख की गुड्स सेल कर दीजिए, ठीक है। बट मैं ये मनी क्या है आपको 2 मंथ्स लेटर पेमेंट करने वाला हूँ। इस केसेस में मनी 2 मंथ्स लेटर आने वाले हैं हमारे पास, बट मेरे को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना पड़ेगा, एक कोई ना कोई पेपर साइन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने एक पेपर साइन करा लिया जिसको हम बोलेंगे बिल्स, जिसको BR सीधे से बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोल सकते हैं। या 5 लाख का 2 मंथ्स लेटर मेरे को पेमेंट मिलेगा। बट मेरे को अगर नीड है कि मेरे को 5 लाख आज की कंडीशन में, आज की तारीख में चाहिए, तो मैं किसी भी बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा आप अपना 1% 2% जो भी आपका कमीशन है वो डिडक्ट कर लो और बाकी मेरे को अमाउंट पेमेंट कर दो, और आप इस पार्टी से आप लोग लेते रहना। तो ये जो प्रोसीजर है ये क्या कहलाएगा मेरा, डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल्स। टर्म लोन वगैरह है या कंज्यूमर क्रेडिट्स है, अदर मिसकेलेनियस एडवांसेज, इन सभी कामों के लिए भी क्या है ये मनी प्रोवाइड करता है। द फंड लेंट आउट बाय द बैंक्स कंट्रीब्यूट अ ग्रेट डील टू ट्रेड, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इस तरह से हमारे ये क्या है फंक्शंस के 2 पॉइंट्स कवर हो, एक्सेप्टेंस और लैंडिंग। बाकी जो पॉइंट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए थैंक यू।